नमस्कार, सुप्रभात, जोहार छत्तीसगढ़, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। प्रिय प्रतिभागियों, आज विशेष रूप से आज एक ऐसी चर्चा है जिसको हम पहली बार करने जा रहे हैं। रीज़न भी बहुत बड़ा है, आप सभी जान रहे हो कि राज्य में जो आगामी भर्ती होने वाली है उसमें विशेष रूप से व्यायाम शिक्षक की भर्ती होने वाली है, यानी कि पीटीआई के नाम से आप सभी जानते हैं। और इसी विषय को लेकर आज हम संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं ऐसे शख्सियत जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आज आपको मैं ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो पीटीआई के परीक्षा के हिसाब से बात करें, व्यायाम शिक्षक की बात करें, तैयारी के लिए आपके लिए पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश कुमार साहू सर, जो कि खुद सेलेक्टेड हैं पीटीआई के रूप में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप आज इस कार्यक्रम में हमारे जितने प्रतिभागी जो आगे चल के पीटीआई व्यायाम शिक्षक तैयारी करेंगे, उनको अपनी जो जानकारियाँ हैं, सफल तक कहानियाँ, उनको ज़रूर बताइएगा। और जितने प्रतिभागी जो जुड़ रहे होंगे पीटीआई की तैयारी के लिए करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को सुने और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट को हम यहाँ पर देखते हुए कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप सभी प्रतिभागियों को भी स्वागत है। आज हम चर्चा करने आए हैं कि व्यायाम शिक्षक की तैयारी कैसे करें, क्योंकि खुद हमारे सामने डॉक्टर नरेश सर हैं, जिनका लगभग जो है 12 से 13 वर्षों का जो है अनुभव है इस फील्ड में, टीचिंग का, एक पीटीआई के रूप में। और 2019 में सेलेक्टेड हैं, इससे पहले वो भी पढ़ा रहे थे। और इस फील्ड में उनका जो है पीएचडी है, नेट जीआरएफ क्लियर है, खुद से ऐसे शिक्षक हैं जो उनका कमांड जो है थ्योरी प्लस है ना, इसमें बहुत लंबा अनुभव रहा है, बृहद अनुभव रहा है। तो ऐसे पीटीआई सर से आज ज़रूर जुड़ें और आप जो है जानकारी लें, अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा। बाकी मैं सवाल, बहुत सारे मेरे सवाल हैं सर, आपसे पूछना है हमें। तो सबसे पहले सर, आप थोड़ा सा पीटीआई की जो बनने की जो कहानी है उसको थोड़ा संक्षिप्त बनाएं। कैसे इस फील्ड में आप आए, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई और कैसे आप बने, इसको थोड़ा सा बताइए हमारे प्रतिभागियों को। धन्यवाद सर। इसके लिए तो सर अगर व्यायाम शिक्षक में आपको आना है तो बीपीएड आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाएंगे, एग्ज़ाम के माध्यम से आप चयन होंगे और फिर आप एक स्कूल में पीटीआई के रूप में काम कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि आप उस दौर में जो तैयारी किए रहे होंगे, तो तैयारी के दौरान और जब एग्ज़ाम हुआ 2019 का, तो उस समय आप लोग की क्या स्थिति रही होगी? कैसे, मतलब आप लोग उसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे कि अचानक जब वैकेंसी आया तब तैयारी चालू की आप लोग? नहीं, उसके लिए क्या है, पहले से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। क्या है, 2014 से मैं कॉलेज में जॉब कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो तब से ही धीरे धीरे उसकी तैयारी में लगे हुए थे। और क्योंकि जब वैकेंसी आता है तो 2-3 महीने ही हमारे पास रहते हैं तैयारी के लिए, तो उसमें आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग धीरे धीरे जो गेम वाइज या यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज उसको बांट के धीरे धीरे पढ़ाई करते थे। एक सवाल और सर, कि जो सिलेबस है, मैं देख रहा था कि पिछले बार जो 2019 में भर्ती हुई थी उसमें 150 अंकों का हुआ था, 150 मार्क्स का। तो 150 मार्क्स में जो है 100 नंबर के तो खेल से ही पूछा था, बाकी 50 सब्जेक्ट, 50 नंबर के जो है अन्य विषय पूछा था। तो आप जब तैयारी किए थे, आप लोग तो सभी को किए थे केवल कि अपना खेल वाला ही किए थे आप लोग? हाँ, वो खेल के साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी किए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। यस यस यस। अभी जो सिलेक्शन जब हुआ तो उस समय तो हम लोग को डर था कि होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद हो तो गया, लेकिन और जो थे एक एक अंक में, 10 लोग 20 लोग, मतलब इतना कंपटीशन था बहुत। तो उसके लिए आपको पूरे व्यायाम शिक्षक जो सिलेबस है उसको, और हिंदी, अंग्रेजी, जनरल नॉलेज और योगा, कंप्यूटर, सबको बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आप सेलेक्ट हो पाएंगे।
सर राज्य बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी जानकारी में कि पीटीआई का जो है कंपटीशन के माध्यम से 2000 का जो एग्ज़ाम 2019 का जो एग्ज़ाम था वो पहली दफ़ा था शायद। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप लोग को भी आइडिया रहा नहीं होगा कि कैसा तैयारी करना है, सिलेबस आने के बाद तैयारी किए होंगे। तो जब एग्ज़ाम आप लोग का हुआ तो एग्ज़ाम का अनुभव कैसा था वो थोड़ा सा बताइए बच्चों को। क्योंकि उसके पहले जो भी भर्ती होता था वो परसेंट बेस में होता था, और ये पहली बार हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था क्या तैयारी करे, कैसे हो। अब हम लोग जो पढ़ाई किए थे उसके हिसाब से बहुत गहराई से पढ़ रहे थे। अच्छा, आपका अब तो नेट सेट है, पीएचडी है वगैरह है, सब कंप्लीट है। तो उस समय ये माना जा रहा था कि कंपटीशन क्या हो ये भी शायद पता नहीं रहा होगा। हाँ कंपटीशन तो है लेकिन कितने लोग क्या हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग की स्थिति असमंजस वाली बहुत ज़्यादा रही होगी। हाँ, असमंजस में थे क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे उस अच्छा। समय भी। अच्छा। क्योंकि हर वर्ष लगभग 900,000 कैंडिडेट पास आउट होते। छत्तीसगढ़ से पास हो अच्छा, निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से। तो कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, हाँ। और अब 2019 की भर्ती के बाद हम्म। इस फील्ड में और रुझान बढ़ा है। लोग अच्छा। और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ तो इस तैयारी मतलब कोर्स को कर रहे हैं, कर रहे हैं, और कैंडिडेट की संख्या और बढ़ते जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से तैयारी करें। जी सर। अभी आप सभी देख रहे हो कि अभी शिक्षक भर्ती में जो है 5000 शिक्षक भर्ती जो घोषणा हुई है उसमें लगभग 300 पदों के बारे में संभावना व्यक्त की गई है कि 300 पदों पर भर्तियाँ होंगी सर। आप लोग जब उस समय दिलाए थे तो सर कितनी भर्ती आई रही थी? हम लोग 2019 में दिलाए तो उस समय 745 पोस्ट था। 745 पद। तो उस हिसाब से तो अभी उससे आधा से अब भी कम उससे है। आधा से भी कम है, तो और ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा तब। और दिलाने वालों की संख्या उससे अब डबल तिबल हो हाँ, जाएगी, क्योंकि क्योंकि 2019 में है तो अभी 5-6 साल 6 ऐसे ही साल हो गए हैं। तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैंडिडेट की संख्या भी लगभग 12-15 हज़ार के आसपास होंगी होंगे, और उसमें 200 पोस्ट कम है। तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि जितने लोग भी अब तैयारी किए होंगे बीपीएड डीपीएड जो भी। अच्छा सर, ये जो बीपीएड वगैरह होते हैं इसके कोर्स वगैरह थोड़ा बताइए कि क्या क्या कोर्स होता है व्यायाम शिक्षक के लिए। जो लोग व्यायाम शिक्षक में एलिजिबल होंगे क्या क्या उनके पास कोर्स रहना चाहिए वो थोड़ा बताइए। 4 प्रकार के कोर्स हैं बेसिक, जैसे डीपीएड। डीपीएड ये 12वीं के बाद होता है। अच्छा। वो पेंड्रा रोड में डीपीएड है, सीपीएड है, सीपीएड, सीपीएड हाँ। और उसके बाद बीपीएड, बीपीएड और अभी चलन में चल रहा है बीपीईएस, जो 4 वर्ष का स्नातक कोर्स है। खेल में 4 वर्ष खेल, हाँ खेल में। ये बेसिक है। उसके अलावा आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमपीएड, एमपीएस, ये आपका मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री जो आगे आपके व्याख्याता बनने में या कॉलेज में लेक्चरर बनने में, प्रोफेसर बनने में ये काम आएंगे। अच्छा अच्छा। तो सर इसकी जो तैयारी है जैसे कि यहाँ पे जो होगी इसमें 12वीं पास और ग्रेजुएशन किनको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें, मतलब व्यायाम शिक्षक में? इसमें ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन अगर सीपीएड और डीपीएड किए हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीपीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और बीपीएस है वो 4 साल का ग्रेजुएशन है, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। होना चाहिए। तो साथियों आप लोग देख रहे हैं कि जो तैयारी है इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता आप जान गए होंगे। उम्र सीमा को लेकर भी बता दीजिए सर, जानकारी आपको हो तो, क्योंकि प्रतिभागियों को कई सारे सवाल रहते हैं, छोटे छोटे सवाल बड़े। तो उम्र सीमा क्या रहेगी स्टार्टिंग कहना चाहिए? उम्र सीमा 21 वर्ष से 21 वर्ष है। अंतिम 45 वर्ष। 45 वर्ष। तो देख रहे हैं महिला कैंडिडेट है तो उसके लिए 50 वर्ष। ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा महिला लोग पीटीआई के कोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनकी संख्या हमारे क्षेत्र में है? हाँ, संख्या है उनके। मतलब महिलाएं भी खेल के क्षेत्र में बीपीएड वगैरह कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो बढ़िया है कि इसमें महिलाओं का जो है उम्र सीमा को बढ़ाया गया है, उनको ज़्यादा मौका मिलने वाला 50 साल तक, युवाओं के लिए 45 साल तक है, न्यूनतम 21। तो ये जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। सर ये जो शैक्षणिक योग्यता है, उम्र सीमा है, इसके अलावा जो मैं आपसे कहना चाहूँ कि क्या अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025, अभी तक केवल घोषणा हुआ है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। जब आएगा तब तो फिर अभ्यर्थी इस ओर रुख करेंगे, लेकिन अभी
प्रतिभागियों को क्या करना चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन निश्चित हो? क्या है, वैकेंसी आ रहा है, सबको पता है। कैंडिडेट मतलब उसमें पोस्ट की संख्या बहुत कम है। अब उसके लिए आपको आज से ही, पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा, और अच्छे संस्थान से जो फिज़िकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट हैं उसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ के बारे में, सबका अध्ययन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तब ये जाकर के कहीं आप उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं प्रतिभागियों की गंभीरता के साथ जो है ना, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करना होगा। और ये जो व्यायाम शिक्षक है जिसका भर्ती हमेशा तो नहीं आता, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आता है और मौका भी बहुत ब्रेक के बाद मिलता है, तो ये जो मौका है बहुत बड़ा मौका है। और सर, जैसे प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, तो क्या द्वितीय चरण में भी आने की संभावना है आपको लगता है? क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हैं, लगा आप सेलेक्टेड हैं, आप शिक्षा स्थिति को जान रहे हैं, स्कूलों में रिक्तियाँ जो है, अभी युक्तिकरण का भी माहौल, सामने जो प्रक्रिया चली है उसको लेकर जो वैकेंसी वगैरह है इस विभाग में, तो वो प्रथम चरण में जैसे अभी 200-300 बोले हैं, तो अगले चरण में भी आने की संभावना लगती है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल सर, आएंगे, क्योंकि पद बहुत खाली है। पद बहुत खाली। और अभी नया एजुकेशन पॉलिसी जो आएगा, 2020 का भी लागू नहीं हुआ है स्कूलों में, अगर आ जाता है तो बहुत सारे पोस्ट निकलेंगे जिसमें लगता है कि कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उसमें मिडिल स्कूल से, अभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में पदस्थ हैं, लेकिन जब नया एजुकेशन पॉलिसी आएगा उसमें मिडिल स्कूल मतलब 6वीं से व्यायाम शिक्षक एक रखना अनिवार्य हो जाएगा। तो आने वाले भविष्य में बहुत सारे पद आने वाले हैं इनके। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे युवा जो है उन फील्ड को ज़्यादा बढ़ते हैं जहाँ पे भविष्य में मौका मिले। जैसे अब शिक्षक भर्ती की जो है भर्तियाँ हो रही है, कहने से पहले कम होती थी, पहले अलग तरीके से होता था, तो लोग अब बीएड की ओर बहुत बढ़े हैं। लोग अब इंजीनियरिंग नहीं करके लोग एजुकेशन के बाद बीएड डीएड ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही बीपीएड करना, मतलब आप जैसे बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। इसके लिए क्या खेल की दुनिया में उनको नेशनल गेम वगैरह अचीवमेंट चाहिए? अगर कोई बीपीएड तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो एकदम जरूरी क्या कि उसको स्टेट लेवल का कोई खेला हो रहा है? नेशनल लेवल कंपलसरी नहीं है, स्टेट लेवल है या जिला लेवल है या संभाग खेला है। एक इस भर्ती एडमिशन के लिए स्टेट लेवल कोई भी खेल में प्रतिभाग किया हो तो वो सर, तो प्रवेश ले सकते हैं। आपकी जो रुचि थी, आपकी जब आप खेले तो आपकी भी कौन से खेल में रुचि थी? मैं तो कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, एथलेटिक्स। अच्छा, इसमें आपका रुझान था। बाल बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है। अच्छा, इसमें तो अब जैसे आप लोग स्कूलों में जो शिक्षा देते हैं, तो खेल की जो शिक्षा देते हैं, तो आप लोग बच्चों को क्या बोलते हैं? कुछ उन लोगों को आप लोग की जो एडवाइज़र रहती है? देखिए बेटा, अगर खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलिए, ईमानदारी के साथ खेलिए, वो आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। अगर आप खेल रहे हैं, खेल में भाग ले रहे हैं, तो उससे आपको जॉब, क्योंकि आजकल पुलिस भर्ती, अग्निवीर की भर्ती है, उसमें फ़ायदा मिलता है। क्योंकि खेल में है तो आपके फिटनेस बना हुआ है। अगर फिट बने हुए हैं तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, क्योंकि आज रिटर्न और दौड़ भाग के आधार पे, फिजिकल के आधार पे ही वन रक्षक की भर्ती है, पुलिस भर्ती है, अग्निवीर भर्ती है, एसआई की भर्ती है, वो सारे में फिजिकल की आवश्यकता है। तो वहाँ पे अगर आप फिट हैं तो वो ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक सवाल और है कि जो व्यायाम शिक्षक, इसमें थ्योरी कितना इम्पोर्टेंट है, इसको आप बताएंगे? क्योंकि इस एग्ज़ाम में रिटर्न एग्ज़ाम, इसमें कोई इंटरव्यू है नहीं है, डायरेक्ट आप रिटर्न निकालेंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप करें मेडली, तो रिटर्न को कितना अहमियत देना चाहिए? इसको तैयारी करने में लगभग कितना समय लगेगा? अगर सिलेक्शन एकदम निश्चित करना है कि मेरे को सिलेक्ट होना है, तो क्या 1 महीना में तैयारी हो जाएगी, 1.5 महीना, 2 महीना? आप क्योंकि आप सेलेक्टेड हैं, आपने इसमें पीएचडी किया हुआ है, बड़े गर्व की बात है सर का पीएचडी है खेल की दुनिया में, और लंबा अनुभव है, 12-13 सालों का लगातार पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में। तो इस एग्ज़ाम को अगर निकालना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हम लोग भी इस फील्ड में लगातार बने हुए हैं, तो व्यापम का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न का जो लेवल है, क्वेश्चन लेवल, वो भी बढ़ रहा है अच्छा खासा। हालांकि कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में जो है विसंगतियाँ देखी गई जैसे रेडियो में, लेकिन
प्रश्नों की जो है विविधता वो बढ़ी हुई है, प्रश्नों का स्तर बढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से मतलब कितना समय देना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि समय 2019 का था तो उसमें कंपटीशन कम थे। अब समय 2025 का आ गया है और जो कैंडिडेट है वो उसकी संख्या 2 गुना हो गए हैं। उस समय जो था कंपटीशन उससे 2 गुना हो गए हैं और अब आपको कम से कम 4 महीने से तैयारी आपको पहले से ही करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के। और इसमें फिज़िकल नहीं है, कई पद होते हैं कॉलेजों में या तो उसमें फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ थ्योरी है, 100% थ्योरी है। आप जितना अच्छा रिटर्न की तैयारी रहेगा उतना ही आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर कहीं आप पीछे हुए तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको लगातार कम से कम 4-6 महीने तैयारी करना ज़रूरी है। 1 महीने में कर लें ऐसा नहीं है, क्योंकि समय कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं, तो पहले से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जा कर के हो पाएगा। बिल्कुल, इसमें अपने खेल के बारे में पढ़ना ही हुआ, साथ में जो अदर जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जो सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर युग है, उनको भी समय देना पड़ेगा। ऐसा है तो सर देख रहे हैं कि कितनी गहराई से आपको तैयारी अभी से करना चाहिए, समय आपको बहुत देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसमें। और सर इसमें खास बात जो व्यायाम के जो शिक्षक बनते हैं, बनने के बाद जो इन लोग का बेसिकली इस जॉब में कितना आनंद है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए, आप लोग का अनुभव बताइए, इस कैसा लगता है व्यायाम शिक्षक का जो पद है? अगर आपने बीपीएड या बीपी या डीपीएड और ये सब ईमानदारी से किया होगा तो आपको स्कूल में आने के बाद बहुत आसान है। अच्छा। अगर आपने वहीं पे बीपीएड किए होंगे, उसी को बंक मार दिए होंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे, हाँ, हाँ, नॉन अटेंडेंस रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको बच्चों के साथ हाँ, तालमेल बिठाना, संभालना कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है। तो उस स्कूल का जॉब तो बहुत अच्छा है। हाँ, आप लोग बच्चे लोग को खेल के लिए ले जाते होंगे बाहर? हाँ, बाहर ले जाते हैं। जिला ब्लॉक में होता है, जिला में होता है, संभाग, स्टेट और नेशनल खेलने का भी मौका मिलता है। तो इसमें जो खर्चा वगैरह होता है आप लोग स्वयं करते हो कि सरकार इसकी वहन करती है? स्कूल उनको वहन करता है और आगे जाके जैसे ब्लॉक में है तो स्कूल करता है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट देती है अच्छा, अच्छा। और जिला लेवल पे, संभाग लेवल पे सारे खर्च गवर्नमेंट, जो स्टूडेंट की फ़ीस है वो गैर रहते हैं, वो गवर्नमेंट वो वहन करता है। सर मैं जिसमें खेल के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि हमारा राज्य जो है खेल के मामले में या फिर हमारा भारत देश भी देखते हैं हम लोग, ओलंपिक वगैरह में जो है मेडल उतना नहीं मिलता जितनी आबादी है उस हिसाब से। तो इसके पीछे आप क्योंकि इस फील्ड से जुड़े हैं, पीएचडी है इसमें, तो क्या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो मेडल जो ओलंपिक में जितना आना चाहिए आबादी के हिसाब से, चीन को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, आबादी चीन के बराबर तो हम भी हैं, अमेरिका से तो कई गुना आगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेडल क्यों कम आ रहा है, इसके पीछे आपका क्या अनुभव लगता है, बताइएगा। इसमें जो हमारे पास सुविधा है, सुविधाओं का कमी है, और उसके अलावा लोग जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं है। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देता है। मेडल तो सबको चाहिए, लेकिन कोई अपने बच्चे को खिलाड़ी या खेल के ओर भेजना नहीं चाहता है। इसके लिए खान पान भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, खान पान। और तैयारी करना है तो बच्चों को 5 से 6 साल में आपको एंट्री करना होगा खेल में। 5 से 6 साल में आपको एंट्री करना होगा, धीरे धीरे वो सीखेगा। अब हमारे स्कूलों में क्या है, पीटीआई टीचर हैं वो हायर सेकेंडरी में हैं। जब बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो वहाँ पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चे भी, और टीचर भी कहाँ उतना फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें अनस्किल्ड हैं, सीखे नहीं हैं, उसमें रुझान नहीं है, तो वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो मतलब हमारा जो बेसिक है उसी में कमी है कहना चाहिए। अगर बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाए तो फिर आगे की जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। तो सरकार को इस ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज हर क्षेत्र में अग्रणी हो। इसके लिए खास है। कुछ कमेंट आ रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। सर मेरा बीपीएड कंप्लीट हो गया है और मेरा नेशनल भी गोल्ड मेडल है, वह एग्ज़ाम दे सकती हूँ क्या?
बीपीएड कंप्लीट हो गया हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, आ, एक चीज़ और सर, एक जैसे कि हम लोग देखते हैं शिक्षक भर्ती में जो सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता होता है, सी टेट, सी जी टेट वगैरह, ऐसा कुछ होता है क्या, आप बताइए हमें। नहीं, इसमें अगर आप बीपीएड पास हैं तो आपको ना सीजी टेट की आवश्यकता है ना सी टेट की आवश्यकता है। आप सीधा कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाइए और सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये सारी सुविधाएं हैं, इनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और भी कमेंट जरूर करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर नरेश साहू सर जुड़े हुए हैं, जिनका सिलेक्शन 2019 में हुआ था। ये जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, यूनिवर्सिटी में भी टॉपर रहे हैं हमारे सर, पंडित रविशंकर में। तो अनुभव काफ़ी ज़बरदस्त है सर का। और सर, मैं आपसे एक गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम, क्योंकि हमारी संस्थान जो है 2017 में इस्टेब्लिश हुई, तो पहले तो ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन भी सेवाएं हम देते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चे जुड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि डिमांड आ रहा है, बच्चे लोग चाहते हैं कि हमारा, क्योंकि हमारे राज्य में शिक्षकों, पढ़ाने वालों की कमी है अभी भी, तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे राज्य के जितने भी युवा हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या आप निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर तैयारी जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं कॉलेज में था तो बहुत सारे बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं सर आप पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको, बच्चे मिलने हाँ चाहिए, बच्चे मिलने चाहिए, जिनके मैं अंदर उनको जुनून हो। निःशुल्क सेवा देने के लिए हम तैयार हैं, ताकि बच्चे, क्योंकि जब भी भर्ती आता है या कोई भी है तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का बहुत योगदान है। हाँ हाँ, जितना टीचर मान लिया 30% है तो बच्चों को 70% एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बिल्कुल। टीचर एक रास्ता दिखाता है और उसमें जो अभ्यर्थी है उसको और डट के काम करना होता है, तब कहीं जाके सक्सेस मिलता है। बिल्कुल, ये खास चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सर से मेरी चर्चा हो रही थी ऑफिस में, तो सर बता रहे थे, सर का जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर जो सीजीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम होता है, उसमें भी सर ने इंटरव्यू दिया हुआ है। मतलब कि सीजीपीएससी में स्पोर्ट्स ऑफिसर आप सुने होंगे, सर जो इंटरव्यू जो है तक पहुँचे हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, पीएचडी होल्डर हैं, 12 साल से अधिक वर्षों का जो है अनुभव है, शिक्षा शैक्षणिक अनुभव। तो सर आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। आप लोग जो है सर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल इसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही पीसी एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको आप डाउनलोड करिएगा। और सर जो है जल्द ही आपसे जुड़ने वाले हैं, और आपको घर बैठे भी क्लासेस की सुविधा मिल सकती है। संस्थान में सर खुद आके जो है आप लोग को गाइड करेंगे, और इससे हमारे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं सर से, उनको भी एक बेहतर मौका मिलेगा। तो सर के पास पूरा अनुभव है, पूरा खजाना है ज्ञान का, सिलेक्शन का पूरा अनुभव है। तो सर के माध्यम से आप जरूर जुड़कर तैयारी करेंगे, क्योंकि राज्य में जो है शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू हो चुके हैं। और सर ने जैसा कहा है कि ये एग्ज़ाम का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो इसको पर्याप्त समय देना चाहिए। कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है, वैकेंसी पिछले बार से काफ़ी कम है और संख्या ज़्यादा है, तो इस लिहाज से आपको पूरी ईमानदारी के साथ अभी समय देना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे संस्थान जो है आगामी सोमवार से जो है कक्षाएं प्रारंभ कर रही है, सर ने हामी भी भर दिए हैं, और सर जो है अपना अतिरिक्त समय देकर आपको जो है इस क्षेत्र में पूरा अपना ज्ञान देंगे। और हमारी जो टीम है साथ ही पीसी एकेडमी, जिसमें अदर जो सब्जेक्ट हैं आप सभी जानते हो, उसमें हिंदी भी, पिछला जो सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें हिंदी भी है, थोड़ा सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, योग है, तो इनकी भी क्लासेस जो है विशेषज्ञ के द्वारा होंगी। तो सर आपका जो मूल मंत्र है, हम चाहते हैं कि आप जैसे सफल हुए हैं ऐसे हमारे बच्चे भी सफल हों, उनको क्या आप मूल मंत्र देना चाहेंगे। हाँ, यही कहना चाहूँगा सर कि वो तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करें, ईमानदारी से। और अच्छे संस्था से जुड़ के करें, और पूरे सिलेबस को तैयार करें। ये नहीं कि 100 नंबर का है उसी में कर लें, ऐसे नहीं है। 50 नंबर कंप्लीट कहीं से भी नंबर आए आए, हाँ। बहुत मायने रखता है। ओवरऑल मतलब नंबर आने चाहिए। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि एक एक नंबर और हर पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न कहीं से पूछ सकता है, क्योंकि व्यापम का एक कोई प्रॉपर एक फिक्स नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर आना, ये बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, कहीं से भी सवाल पूछ देता है। तो सर का जो अनुभव है उन चीज़ों को आप अपने साथ आत्मसात करते तैयारी करिए। संस्थान में जो है एक और ख़ास बात है कि योगा टीचर की भर्ती जो आने वाली है उसकी भी जो है कक्षाएं हमारे संस्थान में होंगी,
उसमें भी आपको जो है ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक के माध्यम से क्लास मिलेगी जो इनका ऑलरेडी इस फील्ड में जो है बड़ी उपलब्धि है, तो वो भी कक्षाएं होंगी। पर सर जो हैं आपको योगा शिक्षक के आपका जो सॉरी पीटीआई शिक्षक के लिए जो है क्लासेस लेंगे आगामी सोमवार से, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सर ने जो मूल मंत्र दिया है आप लोगों को कि हर चीज़ों को बारीकी से, संपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आने वाले नोटिफिकेशन पास समय बहुत ही कम रह जाएगा। तो ये खास है। अच्छा, मेरी आवाज़ कम आ रही है, ओके ओके ठीक है। सर को ज़्यादा सुनिए क्योंकि सर का जो क्लास अभी होने वाला है, सर एग्री हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सर ने जो बातें बताई हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करी है, और भी जानकारी आप देते रहेंगे हमारे संस्थान से जुड़कर अभ्यर्थियों को। तो सर और कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से आप जरूर बताएं हमारे। क्या है, ये पद आ रहा है वो अभी आने में थोड़ा टाइम है। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि आएगा, तो हो सकता है अभी 2 महीना भी लग जाए, 3 महीना भी लग जाए, लेकिन आना श्योर है। आज नहीं तो कल आएगा, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लें। अपना तैयारी आप पहले से ही कर लें। आज अगर आ रहे 300 पोस्ट, उसमें भी नहीं होता तो उसके बाद भी और आएगा पोस्ट, 2 बार 3 बार। अभी जो द्वितीय चरण तृतीय चरण है, सरकार का हाँ सर, चरणबद्ध तरीके से वो कर रहे हैं, तो आना तय है। बस आप अपनी तैयारी रखिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो ये सर ने जो मार्गदर्शन आप लोग को दिया है, उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप लोग सुने होंगे, और इसको आप लोग अब जल्दी से अमल करिए, जल्दी से प्रारंभ कर दिए, क्योंकि सर जो है शुभारंभ करने वाले हैं हमारे संस्थान से जुड़कर। और सर का पीएचडी है, इसमें 12 वर्षों का अनुभव है, टॉपर रहे हैं, सेलेक्टेड हैं, तो कुल मिला के सर कंप्लीट पैकेज है। तो जल्दी सर आप इनको जल्दी सिखाना चालू करिए। सोमवार से जो है इसकी कक्षाएँ हम शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन। शाम को सर जो है 5 बजे जो है संभवतः सर जो है समय देंगे आप लोग को। घर बैठे भी आप जुड़ सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से, साध्य पीसी। कमेंट सेक्शन में लिंक भी दिया रहेगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर में डायरेक्ट आप सर्च करेंगे, टाइप करेंगे साध्य पीसी अकेडमी, ऐप मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लासेज जो है जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि समय कम है। सर ने बताया कि जो अगर सिलेबस देखा तो पढ़ने में ही 3-4 महीने लग ही जाते हैं, और आपको तो उसके अलावा और भी ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अदर सब्जेक्ट, तो समय आपके पास होना चाहिए इनको पढ़ने के लिए। तो सर इसी को ध्यान में रखते हुए, और संस्थान इस बात को ध्यान में रखते हुए, जल्द ही इसकी जो है भर्ती के लिए क्लासेस जो शुरू कर रही सोमवार से, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग संस्थान में संपर्क करिएगा। और इसी प्रकार से योगा शिक्षक की भी कक्षाएं संस्थान के द्वारा करी जाएगी। आप लोग जरूर इसके लिए भी अपने साथियों को जरूर बताइएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है, यहाँ पर प्रतिभागियों को जो अवेयरनेस के माध्यम से जानकारी दिया है, बहुत खास है उनके लिए। और आप भी सही प्रतिभागी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और तैयारी में भिड़ जाइए। सर ने जैसा कहा है आप उसके हिसाब से आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।